फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेज की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंसेज की पहचान क्या होती है? वाक्य के बीच में नहीं आता है तो हमें पता चलता है कि सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है शैल या विल में से कोई एक, फिर आता है नॉट, फिर आता है बी, फिर आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो शैल या विल का प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की। रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या फिर वी हो तो हम सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 के अनुसार दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए 2 रूल्स किसके? नेगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के बीच में नहीं आया है। इससे स्पष्ट हो गया कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं यानी आई। तो हम जानते हैं कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसलिए आई के तुरंत बाद हम शैल लगाएंगे। फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे याद करना। याद करना की फर्स्ट फॉर्म लर्न और फोर्थ फॉर्म इसकी होगी लर्निंग। तो लर्निंग यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है किसकी? मेन वर्ब की। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आई शैल नॉट बी लर्निंग। मैं याद नहीं कर रहा हूँगा। अब प्रश्न उठता है मैं क्या याद नहीं कर रहा हूँगा? तो आंसर मिला माई लेसन यानी मेरा पाठ। तो माई लेसन यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम है यानी वी है। वी के साथ भी किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। तो वी के बाद हम तुरंत शैल लगाएंगे। फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे। अब हम सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे आना। आना की फर्स्ट फॉर्म कम। कम के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया कमिंग, जो कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वी शैल नॉट बी कमिंग। हम नहीं आ रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है हम कहाँ नहीं आ रहे होंगे? तो आंसर मिला टू योर हाउस यानी तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पे टू योर हाउस सबसे लास्ट में लगेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह है यानी सी है। सी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। विल क्यों लगेगा? क्योंकि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। तो विल के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना। लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया राइटिंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया सी विल नॉट बी राइटिंग। वह नहीं लिख रही होगी। अब प्रश्न उठता है वह क्या नहीं लिख रही होगी? तो आंसर मिला ए लेटर यानी एक पत्र नहीं लिख रही होगी। तो ए लेटर यहाँ पे सबसे लास्ट में है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। राम शतरंज नहीं खेल रहा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में
यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में राम आया है, राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ भी किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे, इसके बाद बी लगाएंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्ले के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, राम विल नॉट बी प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा होगा। अब प्रश्न उठता है राम क्या नहीं खेल रहा होगा, तो आंसर मिला शतरंज यानी चेस नहीं खेल रहा होगा। तो चेस यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा है और चेस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, वे कल संगीत नहीं सुन रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे कैसा सब्जेक्ट है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो दे के साथ भी किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। फिर नहीं की इंग्लिश हम नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब है यहाँ पे सुनना, सुनना की फर्स्ट फॉर्म लिसन, लिसन के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया लिसनिंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, दे विल नॉट बी लिसनिंग, वे नहीं सुन रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है वे क्या नहीं सुन रहे होंगे, तो आंसर मिला टू म्यूजिक यानी संगीत नहीं सुन रहे होंगे। फिर इसके बाद प्रश्न उठता है वे संगीत कब नहीं सुन रहे होंगे, तो आंसर मिला कल यानी टुमारो, टुमारो यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा, क्योंकि आने वाले कल की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे टुमारो का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, तुम अगले महीने दिल्ली नहीं जा रहे होगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तुम यानी यू आया है, यू कैसा सब्जेक्ट है, यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यू के साथ भी किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। फिर हम नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे, फिर इसके बाद सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया गोइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, यू विल नॉट बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होगे। अब प्रश्न उठता है तुम कहाँ नहीं जा रहे होगे, तो आंसर मिला टू दिल्ली यानी दिल्ली नहीं जा रहे होगे। तो दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसके बाद प्रश्न उठता है तुम दिल्ली कब नहीं जा रहे होगे, तो आंसर मिला अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।